बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बुटीक स्टाइल में ट्रेंडी नेक का डिज़ाइन बनाएंगे घर पर। बहुत ही आसान है ये डिज़ाइन बनाना। ये मेरे पास शर्ट की फ्रंट साइड है, तो इसके हम शोल्डर की मेजरमेंट करते हैं। टोटल जो वेट है इस शोल्डर की वो 7 इंच 2 पॉइंट है। अब मैंने ये थोड़ी सी पेपर पेस्टिंग की है ताकि जब फैब्रिक कटिंग हो तो कपड़ा लूज़ ना हो। पेपर पेस्टिंग से ये लूज़ नहीं होगा फैब्रिक, ये लोन का फैब्रिक है। अब यहाँ से हम डीपनेस रखेंगे, नेक की 3.5 डीपनेस रखेंगे और जितने हमारे टोटल जो शोल्डर की लेंथ है वहाँ तक हम इसे इस तरह से बोट नेक की तरह ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से अब हम इसे ऊपर तक ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने ये ड्रॉ कर लिया इसे। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद अब इसी 3.5 के नीचे से हम मेजरमेंट करेंगे। अब हम मेजरमेंट करेंगे 2 इंच के मार्जिन से। ठीक है, इस तरह से 2 इंच के मार्जिन से हम मार्किंग कर लेंगे। कंप्लीट इसी तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद यहाँ पर भी इसी तरह से हम नेक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम हाफ इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हुए एक और निशान लगाएंगे और एक और हम इस तरह से नेक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो नीचे वाली नेक लाइन को छोटे, ऊपर वाली जितने भी हमने नेक लाइन ड्रॉ की ने हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, 3.5 वाले फैब्रिक को भी कटिंग करेंगे और इस तरह से 2 इंच वाले फैब्रिक को भी हम कटिंग कर लेंगे और बाकी हम ये सिलाई का मार्जिन रखते हुए फैब्रिक छोड़ देंगे। अब ये हम मैंने पेपर लिया है, तो सेंटर वाला जो 2 इंच के मार्जिन से फिर हमने नेक लाइन कटिंग की, इसे पेपर के ऊपर इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट इसी तरह से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया। इसे ड्रॉ करने के बाद ठीक है, इसके नीचे हम एक और लाइन नेक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हम स्टिचिंग का मार्जिन रखेंगे। जो हमने नेक लाइन जब इसे स्टिच करेंगे, सिलाई करेंगे, तो उसका हम मार्जिन रखते हुए इस एक और नेक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और अब इस तरह से हम इस पेपर के ऊपर इस नेक लाइन को कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे कटिंग कर ली है। अब इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह से लेंथ में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सेंटर करते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और बीच में भी इस तरह से एक सेंटर में नेक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बराबर हम ये नेक लाइन ड्रॉ करेंगे कंप्लीट। अब हम फैब्रिक लेंगे। ये मेरे पास चौकोर शेप में फैब्रिक है। 2 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से लेंथ और विड्थ इसकी बिल्कुल सेम है। इसे इस तरह से त्रिकोण शेप में हम फोल्ड करेंगे और जो हमने नेक ड्रॉ किया है इस पेपर के ऊपर, इसके सेंटर में इस तरह से रखते हुए हमें इसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। फिर इसके बराबर भी हम इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे और इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इस पेपर के डाउन साइड पर, नीचे वाली साइड पर इसी तरह से हम इन त्रिकोण को ड्रॉ करेंगे और ऊपर वाली साइड पर भी सेम इसी तरह से हम इन्हें बराबर रखते हुए ड्रॉ करेंगे। पहले हम इसलिए इसे ड्रॉ करेंगे ताकि स्टिचिंग करने में आसानी रहे और इक्वल शेप में ये त्रिकोण स्टिच हों। इस तरह से हमने इन त्रिकोण को इस पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लिया कंप्लीट। इसी तरह से हमने पेपर के ऊपर वाली साइड पर और पेपर के नीचे वाली साइड पर हमने दोनों साइड पे इन त्रिकोण को पहले ड्रॉ कर लिया है और ड्रॉ करने के बाद इस तरह से फिर हम इन त्रिकोण को इस पेपर के ऊपर रखते हुए स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका ये फ़ायदा होगा जो त्रिकोण अब इक्वल शेप में स्टिच होंगी। इस तरह से फिर हम दूसरी त्रिकोण लेंगे और पहले वाले त्रिकोण के कॉर्नर को हाइड करते छुपाते ओवरलैप करते हुए हम इस तरह से दूसरी त्रिकोण को रखते हुए स्टिच करेंगे और इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए साइड पर हम इन त्रिकोण को स्टिच कर लेंगे। वन साइड पे हमने त्रिकोण को स्टिच कर लिया। अब दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से हम इन्हें इन त्रिकोण को स्टिच कर लेंगे। अब वन साइड पे हमने इन तमाम त्रिकोण को स्टिच कर लिया। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए पेपर के ऊपर वाली साइड पे जो हमने त्रिकोण को ड्रॉ किया है उनके ऊपर भी हम इसी तरह से त्रिकोण वाले फैब्रिक को रखते हुए स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको नए से नए डिज़ाइन मिल जाएंगे। इस तरह से हमने इस पेपर के ऊपर इन तमाम त्रिकोण को स्टिच कर लिया है। ठीक है, अब ये मेरे पास पर्ल्स हैं। इन पर्ल्स को इन त्रिकोण के सेंटर में रखते हुए हम सुई की मदद से इन्हें स्टिच कर लेंगे। इस तरह से अब हम इन पर्ल्स को इन त्रिकोण के सेंटर में रखते हुए स्टिच कर लेंगे। सेंटर में पर्ल्स रखेंगे और इस तरह से हम दोनों जो त्रिकोण के कॉर्नर है उस साइड से हम इस तरह से इस पर्ल्स को स्टिच कर लेंगे।
इस तरह से फिर हम बैक साइड से गिरा लगा देंगे। सो इस तरह से हम तमाम टकोन के सेंटर में हमने इन पर्ल्स को स्टिच कर लिया। सो अब हम इस पेपर को डबल फोल्ड करेंगे, बराबर फोल्ड कर लेंगे और सेंटर से हम मार्किंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से ऊपर वाली साइड पर और नीचे वाली साइड पर हम बराबर मार्किंग कर लेंगे। और ये हमारे पास शर्ट की फ्रंट साइड है और इसके सेंटर में भी हम कट लगा देंगे। ठीक है, कट लगाने के बाद इस तरह से हम इस शर्ट को खोल लेंगे, फ्रंट साइड वाले फैब्रिक को। ठीक है, सीधी साइड पे खोलने के बाद फिर हम इस पेपर वाले नेक को इसके सेंटर में रखेंगे। ठीक है, इस तरह से सेंटर में रखते हुए हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से इक्वल शेप में स्टिच होगा, तो इस तरह से हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो कंप्लीट इसी तरह से हम वन साइड से स्टिच करेंगे, दूसरी साइड पे सेम इसी प्रोसीजर से हम इसे स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया। अब सीधी साइड पे हम इसे टर्न कर लेंगे। ठीक है, सीधी साइड पे टर्न करने के बाद इस तरह से इसके टॉप से भी हम एक डबल स्टिच कर लेंगे। ठीक है, एक डबल सिलाई लगा लेंगे। अब ये एक स्ट्रिप्स रेडी किए, इसके सेंटर में पेपर पेस्टिंग कर दी है। मेरे पास ब्लैक पेपर पेस्टिंग थी घर पर, तो मैंने ब्लैक कलर की पेपर पेस्टिंग कर दिया। वाइट कलर की पेपर पेस्टिंग कीजिएगा। जो इसकी टोटल लेंथ है वो है 2 इंच। ठीक है, इस स्ट्रिप्स की अब इस जो नेक लाइन के साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, तकोन का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक, इसे हम बाद में कटिंग कर देंगे। और इस तरह से फिर हम इस स्ट्रिप्स को इस तरह से इस किनारे के ऊपर रखते हुए हम इस तरह से इन्हें स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और किनारे से हम बिल्कुल स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से फिर हम इसे स्टिच कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, इस तरह से फिर कंप्लीट हम इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इस तरह से इसकी लुक हो जाएगी। और सेंटर वाला जो फैब्रिक जो हमने कटिंग किया था, इसके ऊपर वाला फैब्रिक, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, 2 इंच के मार्जिन से जो हमने फैब्रिक कटिंग किया था इसके ऊपर रखेंगे। साइडों से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे हम कटिंग करेंगे। पहले हम मार्किंग कर लेंगे, निशान लगा लेंगे जहाँ तक हमने कटिंग करना है। इसके बाद हम इसे इसी शेप में कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से हम दोनों साइड से इन्हें कटिंग करेंगे और बैक साइड को इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। बैक साइड का जो शर्ट की बैक साइड का फैब्रिक उसे हम स्टिच कर लेंगे। एक और फैब्रिक है, ठीक है, इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम सेम मेजरमेंट में 2 फैब्रिक लेंगे, डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम रखते हुए इन्हें स्टिच कर लेंगे। ठीक है, इस साइड पे भी रखेंगे और नेक की जो दूसरी साइड है इस साइड पे भी हम इसी फैब्रिक को फोल्ड करते हुए रखेंगे। इस तरह से हमने इन्हें स्टिच कर लिया है। आप पेपर की जगह फैब्रिक भी इन टकोन के नीचे रखते हुए स्टिच कर सकते हैं। तो मैंने पेपर के ऊपर इन टकोन को स्टिच किया, फैब्रिक के ऊपर भी इसे स्टिच कर सकते हैं। सो अब हम इसकी साइड पे स्लीव को स्टिच कर लेंगे और लास्ट में पेपर को रिमूव कर देंगे। सो इस तरह से हमने स्लीव को स्टिच कर लिए और आर्म होल के साथ। तो इस तरह से हमारा नेक जो है वो रेडी हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत ये रेडी हुआ है डिज़ाइन। ये नेक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। जहाँ मेरा अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।